ये कहानी है अमरनाथ गुफा की, जो कई लोगों ने कहा कि उन्होंने वहां केवल बर्फ नहीं देखी, उन्होंने वहां अपनी आत्मा को देखा। क्या सचमुच अमरनाथ गुफा के भीतर कोई ऐसी शक्ति काम कर रही है जिसे न विज्ञान समझ पाया है, न ही धर्म पूरी तरह व्याख्यायित कर सका है? यह कोई साधारण गुफा नहीं, यह हिमालय की बर्फीली गोद में स्थित एक मौन तपस्विनी की तरह खड़ी है। हर वर्ष जब सावन की पहली बूंद गिरती है, लाखों श्रद्धालु उस ओर बढ़ निकलते हैं, उस स्थल की ओर जहां कहा जाता है कि स्वयं महादेव ने माता पार्वती को अमर कथा सुनाई थी। लेकिन यह यात्रा केवल आस्था की नहीं है, इसके पीछे एक ऐसा रहस्य छुपा है जिसे आज तक कोई पूरी तरह समझ नहीं पाया। अमरनाथ की गुफा वह स्थान है जहां काल भी रुक जाता है। मान्यता है कि यहां बर्फ का शिवलिंग हर वर्ष स्वयं आकार लेता है। पूर्णिमा से अमावस्या तक वह धीरे धीरे बढ़ता है और फिर उसी रहस्यमय ढंग से घटता है। सवाल यह है, क्या यह केवल श्रद्धा है या सचमुच कोई अदृश्य ऊर्जा इस प्रक्रिया के पीछे है? जब कोई इस गुफा में प्रवेश करता है तो लगता है मानो समय ठहर गया हो। बर्फ की बूंदों की टपकन, भीतर पसरा सन्नाटा और असहनीय ठंड, यह सब मिलकर एक ऐसा अलौकिक वातावरण रचते हैं जिसमें लगता है जैसे स्वयं शिव की उपस्थिति है। पौराणिक कथा कहती है कि भगवान शिव जी ने यहाँ माता पार्वती को अमृतत्व की कथा सुनाई थी, लेकिन वह कथा किसी सामान्य स्थान पर नहीं कही गई। शिव जी ने समस्त ब्रह्मांड से हटकर यह गुफा चुनी, नंदी को त्यागा, चंद्र को अलग किया, सर्पों और गणों को दूर भेजा, यहां तक कि गणेश जी को भी बाहर रखा। वो रहस्य, वो कथा केवल माता पार्वती को सुनाई जानी थी, पर कहते हैं 2 कबूतरों ने भी वो कथा सुन ली और तब से वे अमर हो गए। माना जाता है कि आज भी वे गुफा के आसपास दिखाई देते हैं। इस रहस्य को न तो वैज्ञानिक सिद्ध कर सके, न ही आस्था से भरे भक्त नकार सके। 2014 में एक वैज्ञानिक दल ने गुफा में एक तापमान संवेदनशील कैमरा लगाया। -20 डिग्री तापमान में भी उन्होंने पाया कि शिवलिंग के आसपास की बर्फ सामान्य बर्फ से ज्यादा ठंडी थी। यह विज्ञान की समझ से परे था। जब वातावरण और बर्फ दोनों ठंडे हैं तो शिवलिंग के आसपास की बर्फ अधिक ठंडी क्यों? कुछ मान्यताओं के अनुसार यह शिवलिंग धरती की किसी आंतरिक ऊर्जा से निर्मित होता है। यह केवल बर्फ नहीं, यह चेतना है जो केवल उन्हें दिखाई देती है जिनका मन शुद्ध हो। साधु संत मानते हैं कि यह शिवलिंग स्वयंभू है और इसके दर्शन मात्र से जन्म जन्मांतर की प्यास बुझ जाती है। यह गुफा एक ऊर्जा चक्र है, एक शक्ति केंद्र, रहस्यमय रास्ता जो किसी अन्य लोक तक जाता है। 1962 में भारतीय सेना को यहां एक सुरंग मिली थी जो बर्फ के भीतर बहुत दूर तक जाती थी, लेकिन कुछ ही समय में वह मार्ग सील कर दिया गया और आज तक उस पर कोई आधिकारिक बात नहीं की गई। किंवदंती यह भी कहती है कि इस गुफा के पीछे एक गुप्त मार्ग है। एक ऐसा स्थानीय लोग बताते हैं कि रात में कभी-कभी गुफा से रहस्यमयी जप की आवाजें आती हैं, लेकिन वहां कोई नहीं होता। कुछ यात्रियों ने वहां एक अजीब सी कंपन महसूस की, जैसे शरीर नहीं, आत्मा कांप रही हो। शिव पुराण में लिखा है कि जो अमरनाथ की यात्रा करता है वह जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। लेकिन यह यात्रा केवल शरीर से नहीं, मन और आत्मा से भी शुद्ध होकर करनी होती है। एक कथा में कहा गया है कि एक बार एक व्यक्ति चोरी छिपे गुफा में रात को प्रवेश कर गया। अगली सुबह वह बाहर बेसुध मिला। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन वह कुछ देख नहीं पा रहा था, मानो वह किसी और लोक में चला गया हो। एक और घटना में एक यात्री रास्ता भटक गया। उसे एक अजीब साधु मिला जिसने कहा, जाना है तो मन साफ करके जा। बाद में जब यात्री ने दूसरों से उस साधु के बारे में पूछा तो सबने कहा कि वहां कोई नहीं रहता। तो क्या वह स्वयं महादेव थे या कोई योगी जो समाधि में है? कुछ लोग मानते हैं कि अमरनाथ गुफा ब्रह्मांडीय चेतना के केंद्र पर स्थित है। वहां जाना यानी अपनी आत्मा के सत्य से सामना करना। हर वर्ष अमरनाथ यात्रा में लोग अपने जीवन की सबसे कठिन परीक्षा से गुजरते हैं। पथरीले रास्ते, तेज हवाएं, ऑक्सीजन की कमी और मौसम का अचानक बदल जाना, जैसे शिव जी स्वयं तुम्हें परख रहे हों। पर जो इस परीक्षा को पार कर लेता है वह भीतर से कुछ बदल जाता है। शायद यही है अमरनाथ का रहस्य। यह केवल बाहरी यात्रा नहीं, यह अंतर यात्रा है। यह गुफा केवल एक शिवलिंग नहीं है, यह एक दर्पण है
जो तुम्हें तुम्हारा वास्तविक रूप दिखाता है। तो अगली बार जब आप अमरनाथ जाएं, केवल एक यात्री नहीं, एक साधक बनकर जाएं, क्योंकि वहां सिर्फ बर्फ नहीं है, वहां अमृता का रहस्य है। और शायद स्वयं शिव जी आपका इंतजार कर रहे हों।